बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टॉपिक पे पढ़ा था क्रिमिनल लॉ को, उसकी जो हम डेफिनेशन है उसको हमने किया था, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम थोड़ा सा इसकी फिलॉसफी और इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। तो क्रिमिनल लॉ की बेसिक फिलॉसफी यही है कि सोसाइटी के अंदर जो भी क्रिमिनल बिहेवियर रखता है उसको सजा देनी है, उसको जो है सजा एक पनिशमेंट देनी है, और वो पनिशमेंट भी सोसाइटी को लगे कि ये वाकई इसके लिए सजा जो थी ये ठीक थी। किसी के साथ ज्यादा ज्यादती नहीं करनी कि उसका छोटा सा कसूर हो और उसको बहुत सारी सजा दे दी जाए, उसको इस दुनिया से ही खत्म कर दिया जाए कि नहीं जी ये जो है हमारे माशरे के लिए ये शख्स ठीक नहीं। जो उसके लिए लीगल पनिशमेंट बनती है वही लीगल पनिशमेंट जो है उसको देनी है। तो क्रिमिनल लॉ के कंसेप्ट में उन्होंने उसके ऑब्जेक्टिव्स में भी बताया कि किस तरह की सजाएं जो है वो हमारे सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हो सकती हैं। तो उस सजाओं में जो है उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स, जो लीगल पनिशमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें उन्होंने बताया 5 किस्म के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि क्रिमिनल लॉ के अंदर उन्होंने बताए हैं कि इस तरह की जो है सजाओं का कंसेप्ट रखा जाए सोसाइटी के अंदर, ताकि हर शख्स को इस सजाओं से जो है सोसाइटी में ज्यादा डिस्टर्बेंस ना पैदा हो, मजीद उसको अच्छा बने, सोसाइटी जो है मजीद अच्छी बने। ये ना हो कि सोसाइटी के अंदर मजीद डिस्टर्बेंस क्रिएट ना होना शुरू हो जाए, छोटे छोटे जुराइम्स के ऊपर बड़ी बड़ी सजाएं देना शुरू कर दें। तो जो लीगल पनिशमेंट्स है वो वही जो है वो देना जरूरी है क्रिमिनल लॉ सिस्टम के अंदर। जो अगर कोई शख्स चोरी करता है उसके लिए जो सजा उन्होंने बताई है वो 7 साल है। तो 7 साल से ज्यादा की सजाएं नहीं होनी चाहिए किसी भी शख्स के लिए जो शख्स चोरी करता है। ये इसी तरह और भी छोटे मोटे जराइम जहाँ उनकी छोटी मोटी सजाएं होनी चाहिए। तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर लीगल पनिशमेंट जो है वो बनती हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ पनिशमेंट जो मेन है तो वो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 5 किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें जो पहले नंबर पे है वो है रिट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि रिट्रीब्यूशन इसका मतलब है कि जिस तरह का उसने एक्ट किया है उसी तरह का एक्ट जो है उसके साथ भी किया जाए, उसको साथ उसी तरह का बदला लिया जाए। जो एक्ट वो करता है उसी तरह का उसके साथ भी किया जाए, तो इसको जो है उन्होंने रिट्रीब्यूशन का नाम दिया है। रिट्रीब्यूशन गिव्स एन ऑफेंडर ए पनिशमेंट इक्वल टू क्राइम। जो क्राइम उसने किया है उसी तरह की उसके साथ उसको भी जो है उसी तरह की सजा दी जाए जो सजा उसने किसी और को दी है, किसी विक्टिम को दी है। ऑफेंडर कहते हैं वो शख्स जो जुर्म करने वाला है, अगर वो किसी शख्स को जो है जख्मी करता है तो उसको भी जख्मी करना ही जो है वो रिट्रीब्यूशन के कंसेप्ट में आता है, इसके ऑब्जेक्ट्स में आता है कि जो शख्स जिसके साथ जैसी ज्यादती करे उसी के साथ वैसी ही ज्यादती हो। इसके बाद नंबर 2 पे है डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब है उसको दोबारा उस तरह का मौका ही ना देना, उसको रोक लेना कि दोबारा आपको चांस नहीं दिया जाएगा इस तरह का काम करने के लिए। तो ये सजा जो है ये जो लीगल पनिशमेंट या ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ है उसमें नंबर 2 पे जो है ऑब्जेक्ट है कि डेटरेंस इंपोज ए सूटेबल पेनल्टी। उसको सूटेबल पेनल्टी देनी है ऑफेंडर को कि वो दोबारा उससे जो उसका जो नतीजा निकले कि उससे डिस्करेजिंग हो सोसाइटी के अंदर, वो जो है दोबारा उसी तरह का एक्ट दोबारा करने की हिम्मत ही ना करे। कई मुल्कों में ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि सजा ऐसी दो कि सोसाइटी के ऊपर उसका इफेक्ट हो कि दोबारा सोसाइटी में कोई शख्स उसी तरह का कोई काम ना कर सके। इससे सोसाइटी को लगे कि बाकी इसको जो है दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि ये काम दोबारा जो है वो सोसाइटी के अंदर करे या अपना जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो दोबारा सोसाइटी के अंदर ना लेके आए। इसके बाद नंबर 3 पे है जो 3 ऑब्जेक्ट है, नंबर तीसरा जो ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल पनिशमेंट है तो वो है इनकैपेसिटेशंस। इनकैपेसिटेशन जो है इसका मतलब है कि उसको जो है सोसाइटी से इनकैपेसिटेशंस कीप्स ऑफेंडर अवे फ्रॉम सोसाइटी, इसको सोसाइटी से ही बाहर निकाल दिया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए जनरल पब्लिक को उसके जो है क्रिमिनल डिसऑर्डर से, क्रिमिनल बिहेवियर से जो है उसको सोसाइटी से दूर रखना जो है वो इनकैपेसिटेशन कहलाता है कि कीप अवे फ्रॉम सोसाइटी।
इसमें वो सजाएं भी हैं। तो शुरू में जो बरतानिया थी वो उस इलाके से निकाल के किसी ऐसे इलाके में भेज देते थे जिस जगह पे उनसे सिर्फ मजदूरियां ली जाती थी। तो वो कंसेप्ट भी इसी से लिया गया, इनकैपेसिटेशन से लिया गया कि इसको इसी सोसाइटी से निकाल के किसी काले पानी की सजा का मतलब एक ऐसा जजीरा था जहाँ पे जो है उन लोगों को रखा जाता था। तो वो चीजें भी जो है इसी से लिया गया कि इनको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाए, कि फ्रॉम सोसाइटी। तो ये इनकैपेसिटेशन भी जो है उसकी सजा के ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि ये भी एक लीगल पनिशमेंट थी जिससे जो है उन लोगों को बाहर निकाला जाता था जो सोसाइटी के लिए मजीद डिस्टर्बेंस जो है ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे। इसके बाद है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब है उसको जो है दोबारा सुधारा जाए, दोबारा जो है उसको जो है इस सोसाइटी के लिए दोबारा ऐसे बनाया जाए कि वो दोबारा सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल पर्सन बन जाए। उसको रिहेबिलिटेशन इज द एक्ट ऑफ टर्निंग एन ऑफेंडर इनटू ए वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द जनरल पब्लिक। तो उसको जो है इस तरह रिहेबिलिटेट किया जाए कि वो दोबारा सोसाइटी में आके दोबारा अच्छे तरीके से सोसाइटी के साथ रहना शुरू हो जाए। तो हमारे यहाँ भी रिहेबिलिटेशन के कंसेप्ट जो है हमारी बच्चों की जेल्स में है कि अगर कोई बच्चे जाते हैं जेल के अंदर, कोई भी क्राइम करके जेलों में जाते हैं, तो उनको भी जो है वहाँ पे सुधारा जाता है कि दोबारा सोसाइटी के अंदर आए तो एक अच्छे वैल्यूएबल मेंबर बन के सोसाइटी के प्रोग्रेस में जो है अपना हिस्सा लें। उनको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो दोबारा बाहर निकलते हैं तो वो काम काज में और अपना जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो ख़त्म करके काम काज में लग जाते हैं। तो इसको जो है रिहेबिलिटेशन कहते हैं। नंबर 5 पे है जो आखिरी है वो है रिस्टोरेशन का कंसेप्ट है लीगल पनिशमेंट के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीगल पनिशमेंट का जो आखिरी लास्ट जो कंसेप्ट है वो है रिस्टोरेशन, कि उसको रिस्टोर किया जाए। रिस्टोरेशन बेनिफिट्स द विक्टिम, विक्टिम्स के बेनिफिट्स को रिस्टोर करना जो है वो रिस्टोरेशन कहलाता है। कि अगर आपने किसी के साथ ज्यादती की है, उसका गन्नों का खेत जला दिया या उसकी जो है घर में चोरी की है, तो उसको जो है उसका अजाले के साथ जो है उसको उसकी चोरी वापस कर देना या उसको उतने पैसे दे देना जितना उसका नुकसान हुआ। तो ये जो है रिस्टोरेशन में आता है कि उसको उस तरह की सजा दी जाए कि उससे अगला जो विक्टिम है उसका घर पूरा हो जाए। ऐसे समझ लें कि जो उसके साथ ज्यादती हुई है, अगर वो इंजर्ड होके हॉस्पिटल चला गया तो उसके हॉस्पिटल के अखराजात, उसके जितना अरसा वो वहाँ पे रहा वो तमाम तरह एक्सपेंसेस भी जो है उसको पे कर दे, और इसके साथ उसको जो जितना उसने पेन बर्दाश्त की है उसका भी इजाला कर दिया जाए। तो ये जो है उसका जो विक्टिम की उसके जो बेनिफिट्स हैं विक्टिम के, उनको जो है दोबारा बहाल कर देता है। अगर कोई उससे महरूम करता है, उससे जो है चीज़ें छीन लेता है और उसको वापस कर दे और उसके साथ उसका खसूसी हर्जाना भी दे, तो ये जो है रिस्टोरेशन में आता है, ये रिस्टोरेशन के कंसेप्ट में आता है। रिस्टोरेशन बेसिकली बेनिफिट्स ऑफ विक्टिम्स है कि इट इज द एक्ट ऑफ रिपेयरिंग एनी इंजरी इन्फ्लिक्टेड टू द विक्टिम बाय एन ऑफेंडर। तो ऑफेंडर ने जो उसको इंजरी पहुंचाई है उसके रिपेयर कर देना, उसका घर को नुकसान पहुंचाया, उसकी ज़मीन को नुकसान पहुंचाया और उसको दोबारा उसने उसी हालत में रिपेयर कर दिया। तो ये जो है ये कंसेप्ट भी पुनिशमेंट में आता है, लीगल पुनिशमेंट में आता है कि आप किसी के साथ कोई ज्यादती करते हैं तो उसका अजाला पैसों में दे दे तो वो वहाँ पे खुश हो जाता है और इसी तरह आपकी सोसाइटी जो है अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाती है। हमारा आज का कंसेप्ट जो है क्रिमिनल लॉ का या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ पनिशमेंट का जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। कल